इनको चुप करा दिया तो आप कोई नहीं रोक सकता है मोदी और मुसलमानों के मिलन को। आप ऐसा क्या चाहते हैं कि आपको वो कोई एक पार्टी, कोई भी है, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, जो भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, वो आपको दे देगी तो आपका वोट उसका हो जाएगा? जी पहली बात तो यहाँ एक है, मेरी सुन लो बात। जैसे वो वही कह रहा था कि बदमाशी खत्म होगी, वो बदमाशी तो खत्म होगी, लेकिन जितने अधिकारी वो सबसे बड़े बदमाश हो रहे हैं यहाँ, सबसे बड़े बदमाश। वो बदमाश एक आदमी अपना एक कोई काम लेगा, जो तहसील में कोर्ट में जाओगे, अगर उसमें लिखे है मोहम्मद, पीछे हटा देगा, पैसे चाहिए उसे। अगर हम किसी अपने हिंदू भाई ने लेकर जाएंगे, मेरा काम कर, उसकी वजह से वो काम हो जाएगा, हमारी वजह से वो काम नहीं होगा। सबसे बड़े बदमाश यहाँ अधिकारी है, पुलिस अधिकारी। दूसरा नंबर ये है, अगर किसी ने अपना कोई बच्चा पढ़ाया लिखाया दिया अपनी मेहनत से कैसे भी, वो बच्चा किसी ने 12वीं करी या किसी ने डिग्री करी, वो बच्चा खाली फिर रहा, कोई से नौकरी नहीं मिलनी। अगर किसी ने पढ़ाई दिया 100 में 10 या 15 पढ़ा दिए। हाँ, पर हजरत अभी प्रधान जी ये कह रहे थे कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, बयानों में दिख रहा है, तो फिर पर ये फिर आप कह रहे हैं कि भेदभाव है। ये है कि मैं एक तहसील में कागज लेके जाऊंगा ना, तो उसको पीछे लगा देंगे, उसको फाइल में लगा देंगे, हो जाएगा जी आपका काम। तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, ये अधिकारी कर रहे हैं जी। अधिकारी भेदभाव करते हैं, ठीक है। आप ये कह रहे हैं इस भेदभाव को हटा दिया जाएगा तो सब बेहतर हो जाएगा। आपको क्या मिले तो आप वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे? आपकी वो एक योजना या एक वादा किसी भी सरकार से या किसी से भी? गरीबों को रोजगार, ये अगर मिलेगा तो वोट देगा बिल्कुल। तो ये तो सब वादा करते हैं कि हम देंगे रोजगार। नहीं, मतलब अभी तो टाइम है चुनाव में, अभी थोड़ा इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, रोजगार की तरफ। जी, आपका क्या मुद्दा है जिस पर वोट करेंगे? सही चल रहा, रोजगार की कमी है। ओके, वो कौन सा वो मुद्दा जिस पर आप वोट करेंगे? रोजगार के बारे। रोजगार, ठीक है। रोजगार कुछ सोच लो, आप तो कॉपी बन रहे हो। अच्छा, कौन सा वो मुद्दा जो वादा कर लिया जाए, आपको कह दिया जाए तो आप वोट करने वाले हैं? जी भाई। मेरा ये मुद्दा है सरकार से, यहाँ से 20 किलोमीटर तक जाएगा इंटर कॉलेज है। हाँ। और 20 किलोमीटर के इस दायरे में हाँ। कोई भी एक लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है जिसमें वो जाएगा पढ़ सके। मैं ये चाहता हूँ अगर मेरे क्षेत्र में इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज देती है सरकार, तो वोट देने के लिए तैयार हूँ। अगर कन्या इंटर कॉलेज तो वोट देने के लिए तैयार है। ओनली कन्या नहीं, सभी की प्रॉब्लम है, इंटर कॉलेज है ही नहीं यहाँ पे। हाँ। खुशबू मिर्जा चाहिए मैम, एक और यहाँ से। हाँ, देखो भाई ने बता दिया। खुशबू मिर्जा कौन? इसरो की साइंटिस्ट। तालियां बजाइए खुशबू के लिए। इट्स नॉट अबाउट वर्क मैम, वी नीड एजुकेशन नो। हाँ, मतलब अगर यहाँ इस क्षेत्र में एजुकेशन अच्छी होगी, है ही नहीं मैम कोई। पर आप तो फ्री में बिजली मांग रहे हो मेरे भाई। भूल गए मैम अभी एजुकेशन इज फर्स्ट पॉइंट मैम। हाँ, अगर एजुकेशन होगी, रोजगार भी होगा। ये घोल के गुट्टी पिला दी भाई ने। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं खिलाई है तो माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? एजुकेटेड है। सलमान, बहुत खुशी हुई कि शुरुआत जिससे आपने की थी, आप अंत कह रहे हैं एजुकेशन, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। आप? मुद्दा तो और कुछ नहीं है, जो रमेश बिधूड़ी जी का जो बयान है, संसद में खड़े होकर गालियाँ दी जाती है मुसलमानों को, और फिर भी यहाँ सब मुसलमान कह रहे हैं कि हम साथ हैं, तो इससे ज़्यादा पेशेंस क्या होगा मुसलमान को? बीजेपी सांसद संसद में खड़े होकर गालियाँ देते हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ जो आप दिखा भी नहीं सकते, मैं रिपीट भी नहीं कर पाता। अगर मैं आपके चैनल पे रिपीट कर दूंगा तो आप उसे भी नहीं सुना सकते, म्यूट कर दूंगी। हाँ, म्यूट कर दोगे आप। तो ऐसी ऐसी गालियाँ दी जाती है, फिर कहते हैं कि वोट दे दो। वोट तो फिर ये पेशेंस ही तो है मुसलमान का, इतना सुनने के बाद फिर कह रहा वोट दे दूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि पेशेंस उन्होंने भी बड़े टाइम तक रखा। ये सिर्फ मैं बात करने के लिए कह रही हूँ कि उन्होंने भी बड़े टाइम तक रखा। उन्होंने देखा कि कन्हैया का गला रेत दिया जाता है, एक मुसलमान बाहर नहीं निकलता है। मैं इस गांव में आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि ये गांव के जो लोग हैं वो बहुत खुले विचार वाले हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं। लेकिन मैं बहुत से ऐसे गांव में जाती हूँ जहाँ पे बयान पर ध्यान दिया जाता है लेकिन योजनाओं पर नहीं। सरकार कहती है देखिए मेरा काम तो योजना देना है, ये आपस में अगर लड़ रहे हैं तो ये इनकी कमी है और ये आपस में जाने, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। मैम, एक आम आदमी का बयान और एक संवैधानिक पद पे होने उसके बाद बयान, तो आप उसमें फर्क तो समझते होंगे ना। और वो भी संसद में दिया गया बयान। संसद में दिया गया बयान, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। एक आदमी यहाँ से कोई अनएजुकेटेड पर्सन कह दे कुछ भी, और एक संसद में जो सांसद है वो बयान दे रहा, तो उस पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो अगर मोदी जी आपको इस वक्त सुन रहे हैं, आपका नाम? सफदर अली। सफदर अली, बहुत ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर अगर वो आपसे कहें कि सफदर अली ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि मुसलमान और मोदी के बीच का रिश्ता बेहतर हो जाए, आप उनको क्या सलाह देंगे? पहली बात तो हमें सबसे पहले तो हमें अपना भाई एक्सेप्ट करो,
इस मुल्क का नागरिक एक्सेप्ट करो। सबसे पहली बात तो ये है। बाकी एजुकेशन ये तो सबके लिए हो रहा है, ये तो चल ही रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। आपने हमें थर्ड पार्टी बना के रख दिया इस देश पर में। सफदर भाई दिल से पूछिए ना, क्या आप मोदी को और बीजेपी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। रमेश बिदुड़ी का बयान सुन के हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। जब ऐसे ऐसे बयान आएंगे तो हम क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आगे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस पार्टी? मैम हेट स्पीच पे कानून बनना चाहिए संसद में। ये मोदी जी को पावर है कि बुलाएं, स्पेशल जो है संसद का कार्य शुरू करें और एक हेट स्पीच देने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई और मॉब लिंचिंग वालों पे भी। मतलब बिदुड़ी पर कार्रवाई अगर होती है, एक मैसेज जाता है, तो आप ईमानदारी से कह रहे हैं कि पहल आपकी तरफ से हो जाएगी? हमारा पूरा गांव कह रहा है, आपसे कह दिया पूरे गांव ने। मैं अकेला थोड़े कह रहा हूँ, पूरे गांव ने कह दिया आपको कि हम बीजेपी के साथ हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? मदरसे में हिफ्ज़ कर लिया था। अच्छा, ये हिफ्ज़ कर दिया? ताली बजा दो भाई, कुरान हिफ्ज़ किया है हमारे बच्चे ने। अच्छा मैं बस दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ। कुरान हिफ्ज़ का मतलब आप समझते हैं? उसका मतलब होता है कि कुरान की हर एक लाइन को रट लेना। जो काम कंप्यूटर नहीं कर सकता है वो काम, कितने साल के हो? मैं 14 साल का। फिर नाम बताना। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद 14 साल के बच्चे ने कर दिखाया। कितना तेज दिमाग होगा इसका, कितना तेज दिमाग होगा कि एक कुरान जो है बच्चे ने रट लिया। एक लाइन, एक लफ्ज ऊपर से नीचे, एक आयत नहीं हो सकती है। तो सोचो मोहम्मद, अगर तुम इतना दिमाग साइंस और फिजिक्स में लगा दोगे तो एपीजे अब्दुल कलाम बनने से कोई रोक पाएगा तुम्हें? कुरान और कंप्यूटर का मिलन हो जाएगा तो तुम्हें पता है तुम शेरों के शेर हो जाओगे। हिंदू मुस्लिम एकता को हम टूटने नहीं देंगे, चाहे खुदा की हो मस्जिद या हो राम का मंदिर, अब किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे। शुक्रिया। बहुत खूब, और कुछ नहीं कहना। मोदी मुल्क मुसलमान में हमारे साथ जुड़